जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे जाकर एकत्रित हुए तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर उपस्थित हुए। भगवान शंकर से उन्होंने विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, लेकिन तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो, भगवती दुर्गा ही तुम्हें विजय दिलाने में सक्षम होंगी। तो श्री रामचंद्र जी ने भगवती दुर्गा की सेवा के लिए उनको समर्पित करने के लिए 108 कमल के फूल चढ़ाए मंगाए और दुर्गा जी का आवाहन किया। दुर्गा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उसमें से एक कमल को उन्होंने अदृश्य कर दिया। इसके बाद भगवती दुर्गा को जब श्री रामचंद्र जी फूल अर्पण करने लगे तो एक फूल कम पड़ गया। जब एक फूल कम पड़ गया तो श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अरे यह तो गजब हुआ। तो उन्होंने उस फूल की जगह पर कमल के समान अपने नेत्र को ही चढ़ाने का निर्णय लिया और तरकस से बाण को निकाल करके जैसे ही उन्होंने आंख में घुसोड़कर आंख निकालने की कोशिश करना चाहा, तैसे ही दुर्गा ने उनके बाण को पकड़ लिया और उसको नीचे रख दिया। तब दुर्गा बोली, हे प्रभु, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैंने ही एक फूल को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। अब आप अपना हेतु बताइए। तब इन्होंने कहा कि मेरी स्त्री सीता को रावण हर ले गया है और पता चला है कि वहाँ पर वो हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम चढ़ाई करने आए हैं, लेकिन समुद्र पार करने के पास हमारे पास कोई युक्ति नहीं है और हमें उस पर विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका हमको आप आशीर्वाद दीजिए कि हम उस पर विजय पा जाएं। भगवती दुर्गा ने कहा कि आप हमसे आशीर्वाद न लें, आप एक यज्ञ का आयोजन करें और उस यज्ञ में पुरोहित के रूप में रावण को आमंत्रित करें। रावण अगर आने से इनकार कर दिया तो उसका ब्राह्मण धर्म से अच्छित हो करके उसका वैसे ही नाश हो जाएगा, और अगर वह यज्ञ कराने आया तो आने पर वह आपको आशीर्वाद अवश्य देगा कि आप जिस मनसा से यह यज्ञ कर रहे हैं वो आपकी सफल हो। तो भी आपकी यह समझ करके फिर भगवान राम ने एक संकल्प किया और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करने का इन्होंने निर्णय लिया। उसमें रावण को, उस यज्ञ में रावण को जब निमंत्रण गया तो रावण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सहर्ष स्वीकार करने के बाद जब वो यहाँ पर आया तो इनका यज्ञ सफल करके और उसने शिवलिंग की स्थापना करा दिया। और करने के बाद में जब भगवान राम ने उसको प्रणाम किया तो उसने इनको मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद वहीं से आदिशक्ति महामाया ने अपना वरदान दे करके और भगवान राम के इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल किया। इसके बाद भगवान राम जब वहां से लंका की ओर बढ़े और
नल नील जामवंत की सहायता से समुद्र ने रास्ता बनवा दिया और विजय प्राप्त करने के बाद जब ये आए और उन्होंने अयोध्या में अपना स्थान रखा, तो उस आदि शक्ति दुर्गा के गुणों का बखान किया और उसी से समस्त जनता जो है वो दुर्गा जी की पूजा में सन्निहित हुई कि जिसने भगवान राम को भी आशीर्वाद दे करके इनके कार्य को संपन्न करा दिया, वह जनमानस को तो संपन्न करा ही सकती है। इस प्रकार से उनका यह दुर्गा जी का महत्व जो है वो बढ़ गया। अब हम दूसरी कथा बताते हैं। इन आदि शक्तियों में एक स्थान आता है वैष्णो देवी का। वैष्णो देवी कैसे उत्पन्न हुई? वैष्णो देवी को उत्पन्न करने के लिए जितनी महाशक्तियां थीं, ये सब एकत्रित हुई और अपनी अपनी शक्ति का संधान किया। वो उनकी शक्तियों का तेज जो है वो एक साथ जुट करके वह एक कन्या का रूप धारण किया और कन्या का रूप धारण करने के बाद वह सबके सामने उपस्थित हुई। उन्होंने कहा, हे माते, हमको किस लिए बताया, मतलब बनाया, पैदा किया गया है, कार्य बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको रत्नाकर नाम के एक व्यक्ति के यहाँ कन्या के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा, कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने के साथ ही तुम यहाँ पर वैष्णवी के नाम से जानी जाओगी और तुम्हारा ये प्रभुत्व जो है वो पूरे संसार में व्याप्त होगा। सारी देवियाँ, सारी महाशक्तियाँ ये चली गई और वह कन्या भी विलुप्त हो गई और दक्षिण भारत में जा करके उसने रत्नाकर के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म हुआ। जन्म से ही उसके कार्य को देख करके वहां के लोग एकदम अचंभित रह गए। उसमें ऐसी शक्तियां थी कि उसको देख करके लोग आश्चर्य करते थे। इसके बाद वह वहां से चली और चलने के बाद अपने पिता से आज्ञा लेकर के समुद्र के किनारे जा करके तपस्या करने लगे। एक कुटी बनाया, उसी में तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गए। जब श्री रामचंद्र जी किष्किंधा से वानरों को ले करके और आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय श्री रामचंद्र जी उस कुटिया पर गए। कुटिया पर जाने के बाद उन्होंने देखा तो उस देवी ने प्रणाम किया, कहा, हे देवी, आप पधारिए। तो उसने अपना, राम ने अपना कारण बताया और उसने अपना कारण बताया। तो उस तपस्विनी ने, उस वैष्णवी ने भगवान राम से विवाह करने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा, भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हम एक नारी का व्रत ले चुके हैं और हम दूसरी नारी ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, अगर आप कह रही हो तो हम आपके यहां कभी आएंगे। अगर आपने हमें पहचान लिया तो हम आपसे शादी कर लेंगे और नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। यह कहा करके वो चले गए थे। लेकिन जब वहां से अयोध्या आए और राज करने लगे और सीता जी का परित्याग कर दिए,
तो उस समय बहुत ही दुखी अवस्था में रहते थे। दुखी अवस्था में एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा, तो उनको वह तपस्विनी का रूप याद आ गया। यह लक्ष्मण को लेकर के रामचंद्र जी पहुंच गए उस तपस्विनी के यहां। तिन्होंने एक बहुत ही बुढ़े आदमी का रूप धारण कर करके गए, तो उस देवी ने उनको बुढ़ा आदमी ही समझ करके व्यवहार किया। वो नहीं समझ पाए कि ये कौन है। तब राम ने उन्हें कहा है वैष्णवी, मैं आपसे आपको जो वचन दिया था कि अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे विवाह करूंगा, और नहीं पहचान पाओगी तो नहीं विवाह करूंगा। तो आपने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए मैं आपको अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता। लेकिन आप जो इतने दिन से मुझे प्राप्त करने के लिए यह तपस्या कर रही है, इसके बदले मैं कलयुग के अंत में जब काल्की का अवतार धारण करूंगा, तो मैं आपसे विवाह करूंगा, और तब तक आप जाकर के उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपना निवास करें।